आज हम 10वीं क्लास की जो बोर्ड की सेकंड असाइनमेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो पहली असाइनमेंट्स आप लोगों ने देख ली है, मैंने आपके पास PDF सेंड करी थी और फिर एक वीडियो के ज़रिए जो है उसके हमने सभी क्वेश्चंस को जो है हल करने का प्रयास किया था। आज हम दूसरी असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट्स PDF आपके पास भेज दी गई है और मैं यहाँ पर फिर हर एक क्वेश्चन जो है वो पढ़ के सुनाऊँगा आप लोगों को और उसके बाद हम हर प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के हैं, उनको बहुत मेहनत से पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस के समझकर इसको उठाया गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी न कभी बोर्ड में आए हैं और इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कीजिए जब अपनी तैयारी करेंगे आप बोर्ड की। तो ये पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण और उसकी ये दूसरी असाइनमेंट है। चलिए हम पहला प्रश्न में यहाँ पे पढ़ता हूँ, साथ साथ इसका हम जवाब भी देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, जस्त की तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो जस्त बोलते हैं हम जिंक को और इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि आप देख सकते हैं तो जिंक ही हमारे पास Zn हो गया और इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ H2SO4। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। तो आपसे ये सवाल पूछा गया कि कौन सी गैस जो है वो बाहर निकलती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर क्या है आपका, हाइड्रोजन। तो पहले सवाल जो है आपके पास, जस्त की तनुकृत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो इसका उत्तर है हाइड्रोजन, क्योंकि जस्त जो है धातु है और सल्फ्यूरिक जो है अम्ल है। तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया में हमेशा हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या है। फेरिक ऑक्साइड, देखिए फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ये लिखा हुआ है Fe2O3। तो ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है Fe2O3। तीसरा प्रश्न देखिए, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया। ये प्रश्न आपका जो है पहली असाइनमेंट से भी जुड़ा हुआ है, वहाँ कुछ अलग प्रकार से पूछा गया था, यहाँ सीधे तौर पर पूछा गया है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मैंने पिछले असाइनमेंट में आपको बताया था कि शोषण के दौरान होता क्या है कि हमारे जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज है वो विखंडित होकर वो टूट कर क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो शोषण जो है वो शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है। ग्लूकोज हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं गर्मियों के समय में, या फिर हमारे आपने देखोगे अगर आपको ध्यान है जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उसके अंदर भी ग्लूकोज का निर्माण होता है जो इकट्ठा होकर बाद में मंड बन जाता है, स्टार्च बन जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र देख क्या है हमारे पास, C6H12O6। दोबारा बोल रहा हूँ स्टूडेंट से, देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। तो इसे ध्यान रखिए आप, ये भी पेपर में जो है पूछा गया है कभी ना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास पांचवा प्रश्न है। आपके पास एक अभिक्रिया दी है यहाँ स्टूडेंट्स, ये अभिक्रिया यहाँ पे आपके पास जो है उसमें मिट गई है। मैंने यहाँ पे पूरी अभिक्रिया लिखी है, वास्तविक अभिक्रिया ये है, इसे आप करेक्ट कर लें। वहाँ पे अभिक्रिया है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट जमा BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस BaSO4। आपसे सवाल जो पूछा गया है वो ये कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक यौगिक है, ये दूसरा यौगिक है, ये एक नया यौगिक बन गया और वहाँ एक नया यौगिक जो है वो बन गया। तो ये अभिक्रिया जो है इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को आप यहाँ से प्रश्नों में इसको यहाँ से नोट कर लीजिए, क्योंकि जो असाइनमेंट भेजी गई है वहाँ पर ये चीज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही साफ। तो ये हमारे पास एक उदाहरण है। पाँचवा जो समीकरण लिखा गया है यहाँ पे, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, छठा क्वेश्चन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर क्या है। देखिए अभी हमने पढ़ा था विस्थापन में क्या होता है कि जब कोई एक अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर लेता है तो वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके लेक्चर आपको पहले भेज चुका हूँ, फिर भी एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं यहाँ पे। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, जहाँ पे दो यौगिकों के जो आयन है वो अपनी स्थिति का आदान प्रदान जो है वो कर लेते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं द्विविस्थापन का यहाँ पे, और विस्थापन की अभिक्रिया का सबसे बढ़िया उदाहरण जो आपके साइंस का प्रयोग भी है, यानी कि कॉपर सल्फेट की लोहे से अभिक्रिया, वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास सातवां क्वेश्चन है, विकृत गंधिता पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो विकृत गंधिता मैंने आपको बताया था कि जब भी वसायुक्त पदार्थ जो हैं उनको खुले में लंबे समय तक रखा जाता है तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उनमें से एक दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, उनका स्वाद भी बदल जाता है। ये जो हमारे पास प्रक्रम है इसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता के बाद जो है जो तेलीय पदार्थ हैं या जो वसा से निर्मित जो खाद्य पदार्थ हैं वो उपयोग के लायक नहीं रहते, उनमें से गंध आनी जो है वो शुरू हो जाती है। फिर कारण क्या है, ऑक्सीकरण होना। फिर हमने उसके उदाहरण देखे किस
प्रकार से हम इसका बचाव कर सकते हैं, हम जो चिप्स के पैकेट है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, या प्रतिऑक्सीकारक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो खाद्य पदार्थ हैं उनको वायु रोधी बर्तनों में हम जो है रख सकते हैं। तो ये सभी इसको दूर करने के उपाय हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 8वां, ये है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, रेडॉक्स क्या है, रीडॉक्स ये शब्द है। तो RED जो है वो रिडक्शन से यानी कि अपचयन, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन से यानी कि उपचयन। तो जहाँ जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होती हो उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन तथा अपचयन एक साथ होता है, उन अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। फिर आपके पास नीचे दो जो हैं समीकरण दिए गए हैं, इनमें आपसे पूछा गया है इसमें इन समीकरण में किस पदार्थ का जो है अपचयन हो रहा है और किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो पहले समीकरण में सोडियम का उपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। दूसरे समीकरण में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ये आपको समझ में आ जाएगा। एक में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास जो है उसको हम उपचयन कहते हैं, और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का ह्रास जो है इसको हम अपचयन कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर लगाकर आप इन दोनों ही अभिक्रियाओं में देख सकते हैं किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है और किसका उपचयन हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी दूसरी असाइनमेंट, इसे जल्दी से सॉल्व कीजिए और कॉपी पे लिखिए। थैंक यू।